शनु जी, सबसे पहले वेलकम टू द शो। मुझे बहुत खुशी है कि आप आई यहाँ पे। जी। शनु जी, शास्त्रीय संगीत की रामपुर परंपरा को आप आगे बढ़ा रही हैं, रामपुर घराने की कोशिश कर परंपरा रही को। हूँ। जी, जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी जिंदगी में संगीत की शुरुआत हुई, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है वो ये है कि आपकी फैमिली में म्यूजिक के लिए और स्पेशली लड़कियों के म्यूजिक सीखने पर सख्त पाबंदी थी। ऐसा नहीं कि सख्त पाबंदी, एक मास्टर जी आते थे जी। जो मेरी बड़ी बहनों को सिखाया करते थे। जी। और मैं छोटी सी थी, 4 साल की थी, तो मैं सुना करती थी कि वो हारमोनियम कैसे बज रहा है, क्या गाना हो रहा है। मतलब ये तो प्रोटेक्टेड लाइफ थी। जी। पर एक आते थे, गुरुजी आते जो मेरी बड़ी बहनों को सिखाते थे। जी। तो मैं देखती रहती थी, सुनती रहती थी। और मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि मैंने कुर्सी पे चढ़ करके और अंदर का कमरे का एक बोल्ट लगा दिया। लंबे बोल्ट हुआ करते थे उस जमाने में। जी। रेलवे की बड़ी कोठी थी। तो और मैंने वही गीत बजाना शुरू किया जो मेरी बहनें सीख रही थी, और सब हैरान थे कि जो सीख रही वो तो सब बाहर है, ये कौन बजा रहा है। तो उन्होंने शीशे में से देखा, मैं बजा रही थी। तो कुछ शायद इनबॉर्न होगा कि बिना सिखाए हुए हारमोनियम और वो गीत को मैंने कैसे उठा लिया, ऐसे शुरुआत हुई। जी। जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है वो ये है कि बहुत कम उम्र में आपकी शादी हो गई थी। उस ज़माने के हिसाब से तो शायद वो ठीक एज थी, लेकिन अगर हम आज के हिसाब से देखें तो बहुत कम उम्र में आपकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए, जी। और उसके बावजूद आपने म्यूज़िक को कंटिन्यू किया। कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये सफ़र? मुश्किल तो होता ही है सफ़र, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम उम्र में शादी ज़रूर हुई। और उसके पहले, यानी 18 साल के पहले, ग्वालियर घराने के एक गुरु, उन्होंने डिसाइड किया जोधपुर में सेटल होने के लिए, जहाँ पे हम लोग रहते थे। जी। और मेरे पिताजी ने मेरे भाई को इजाज़त दे दी सीखने की, और कहा नहीं, ये नहीं, वो बहुत जवान है गुरु, और तुम ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझ में लगन इतनी थी और इतना एक पैशन था कि जब तक मैं 10 साल की हुई, मैं मुझे तो सीखना है, शास्त्रीय संगीत ही सीखना है। और तब मेरे पिताजी ने देखा कि वो तो बहुत ही शरीफ हैं, आँख तक नहीं उठाते हैं। हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड लाइफ थी, जोधपुर स्टेट थी, राजवाड़े का माहौल था, तो बड़े प्रोटेक्टिव थे हम बहनों के लिए, लड़कियों के लिए, सब कुछ। तब उन्होंने इजाज़त दे दी और तब मैंने उनसे 6 साल ग्वालियर घराने की तालीम ली। जी। 12 साल की उम्र से कर दी। तो शादी होने के बाद हम लोग लाहौर में थे, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में तब थे। ही वॉज अ डेंटल सर्जन। उन्होंने क्वालिफाई एज ए डेंटिस्ट एंड एज ए फिजिशियन फ्रॉम एडिनबरा, दोनों ही किया था। जी। तो हम लोग वहाँ कैंटोनमेंट में रहते थे, और एक कुछ वहाँ पे संगीत सम्मेलन हुआ, तो मुझे उन लोगों ने अप्रोच किया कि आप गाएंगी तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। मैं कहा गाऊंगी। एक अजब सी बात होती है कि व्हेन यू आर वेरी यंग तो डर नहीं होता किसी बात का। मैं कहा गाऊंगी मैं। तो मैंने वहाँ गाया, और इत्तेफाक की बात है कि ऑल इंडिया रेडियो के, यानी तब वो ऑल इंडिया रेडियो ही कहलाता था लाहौर का, म्यूजिक प्रोड्यूसर बैठे थे ऑडियंस में। जी। और उन्होंने, वो आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उनका, बेटा रेडियो पे गाओगी? जी। मैंने कहा जरूर गाऊंगी। बट क्या तब आपको ऐसा लगने लगा था कि कहीं म्यूजिक खत्म ना हो जाए मेरी लाइफ से? ऑब्सेशन तो मुझे म्यूजिक का था ही, पर मुझे तब तक ये नहीं मालूम था कि मैं प्रोफेशनल बनने जा रही हूँ। ये नहीं, मैं अपने आप को भी खोज नहीं पाई थी। मैं तब खुद नहीं जानती थी कि मुझे ये संगीत आगे कहाँ ले जाएगा।